नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाणं ब्रह्मचर्य की बात है। ब्रह्मणीचर्या ब्रह्मचर्यम निमित्तात् कर्मणि का तंत्र व्याकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग उस निमित्त हेतु किया जाता है। ब्रह्मणि ब्रह्म के निमित्त चर्या, जो चर्या है, जो आचरण है, तद ब्रह्मचर्यम, वह ब्रह्मचर्य है। लोक में इसका बड़ा महत्व गिना जाता है और कहीं इसकी तौहीनी भी हुई है। वास्तव में मार्ग पवित्र होता है, चलने वाला उस पर कचरे बिखेर देता है, कूड़ा करकट डाल जाता है, तो फिर मार्ग बदनाम हो जाता है। जिन शासन में ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा है और जो महाव्रतों में समर्थ नहीं है उसके लिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। व्यसनों का त्याग है, सदाचारित्व है, सिबलिंग्स, अंग्रेजी भाषा में भाई बहनों को सिबलिंग्स कहा जाता है। और यहाँ से भावनात्मक शिक्षा प्रारंभ होती है। जो घर संस्कारों को महत्व देते हैं, सुविधाओं को और सुखों को मात्र पकड़कर नहीं चलते, संस्कारों का ध्यान रखने वाले जो है परिवार है, वहाँ पर भाई बहन के बीच की पवित्रता को बड़े सुंदर ढंग से निभाया जाता है और वो पावन रिश्ता जीवन भर के लिए कायम हो जाता है। एक बार रक्षाबंधन पर भाई ने बहन से पूछा, क्या गिफ्ट दूं तेरे लिए? तो बहन ने बड़े भावपूर्ण ढंग से गिफ्ट मांगी कि तुम
किसी को बहन की गाली मत देना। और भाई बिल्कुल सन्न रह गया और उसने सोचा कि जब मेरी बहन को इतना दुख पहुंच रहा है मेरे अपशब्दों से, तो फिर माँ को भी दुख पहुंचता होगा और विभिन्न रिश्तों को भी क्लेश होता होगा। तो ये वाचनिक कुशील हो जाता है अपशब्दों का प्रयोग करना। इसलिए ब्रह्मचर्य से एक ऐसी निर्मलता आती है जो वाणी को दूषित नहीं होने देती, आंखों को दूषित नहीं होने देती, जो दृष्टि दोष, बुरी नज़र जिसको बोलते हैं, और बुरी नज़र ईर्ष्या वाली एक अलग होती है और एक विकारों वाली अलग होती है। एक लालसा भरी कुदृष्टि जिसको बोलते हैं, उससे ब्रह्मचर्य ऊपर उठा देता है। वैसे तो सदाचारी भी इन चीज़ों से कुछ हटकर चलते हैं, पर फिर भी श्रेणियां हैं। थोड़ा कंट्रोल, फिर और कंट्रोल, फिर और कंट्रोल। और कंट्रोल यानी प्रेशराइज्ड कंट्रोल नहीं है, थोड़ा नियंत्रण, उससे अधिक नियंत्रण, फिर और अधिक नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हैं, आप दिशा बदल रहे हैं। जो ब्रह्मचर्य में असमर्थ है उसके लिए संस्कृति ने विवाह का प्रावधान रखा है, और विवाह के प्रावधान के अंतर्गत बहुत सी मर्यादाएं स्थापित की है। और उन मर्यादाओं को जब वह अंगीकार करता है तो जैसे दीक्षा धारण करके साधु होने वाला एक दीक्षार्थी संयम की सीमा में स्थिर हो जाता है, वैसे ही विवाह करने वाला भी विवाह की मर्यादा में स्थिर हो जाता है। और यदि वो पूर्णतः विवाह के नियमों का पालन करे तो फिर शील के मामले में वो एक ऊपर की श्रेणी को प्राप्त कर लेता है, एक ऐसी श्रेणी को जो उसके पास पहले नहीं थी। एक प्रकार से पहले वो खुला हुआ था, फ्री था, अब वो बंधा हुआ है, मर्यादित है। और इस मर्यादा में बंधन होते हुए भी वो यातना या यंत्रणा जैसी पीड़ा नहीं है। इसमें दोनों एक दूसरे से जुड़कर आदर करते हैं, और साथ में जो अनुराग है वो शनैः शनैः निर्मल होता चला जाता है। वह संबंध मात्र शरीर तक सीमित नहीं रह जाता। संकटों में साथ देना और फिर परिवार का पालन पोषण करना, एक दूसरे को सहयोग देते हुए गृहस्थी को संभालना, और
अन्य भी बहुत सारी बातें वहाँ पर अनुभव में आती हैं। उस संस्था में प्रवेश करने के बाद एक प्रकार से एक यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गया वो, एडमिशन ले लिया उसने, भर्ती हो गया वो। और अब उसके बाद क्रमशः आगे आगे के दिन, सप्ताह, माह, वर्ष और युग बीतने वाले हैं। और यदि यह संबंध, यह रिश्ता, यह नाता निस्वार्थ बन जाए और इसमें क्षमा कदम कदम पर बरकरार रहे, तो फिर आदर्श स्थापित हो सकता है। एक दूसरे की भावना और प्रतिभा दोनों की कदर करना और दोषों को बड़ी कुशलता से निराकृत करना दोनों की जिम्मेदारी होती है। जब हम राम कथा करते हैं तो फिर वहाँ पर सातवीं शताब्दी के एक ग्रंथ में ग्रंथकार ने जो सीता जी की विदाई का चित्रण किया है, और अन्य भी अनेक प्रसंग उसमें दिए हुए हैं। तो जब कन्या विदा होती है तब माँ उसको कुछ अनमोल सूत्र देती है, शिक्षा देती है। तो हम राम कथा करते समय 4 बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। एक तो एक नए संबंध में जो बंधने जा रहा है उसको परिवार के संगठन हेतु बड़ों का आदर करना होता है। संभव है सब लोग शिक्षित ना हो, और ये भी संभव है कि शिक्षित होकर कुछ गुरूर वाले लोग हों। ये भी संभव है कि चिड़चिड़ापन हो किसी में, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ों का आदर करें। फिर दूसरी बात ये होती है कि छोटों से स्नेह रखें। और उनको महसूस हो, वह स्नेह उनको महसूस हो, ऐसा स्नेह, निर्विकार स्नेह। तीसरी बात, कर्तव्य निष्ठा। जो काम अपन अपने हाथ से कर सकते हैं उसको अपने हाथ से ही करना। दूसरों को काम सौंपने पर धीरे धीरे अपन भार बन जाते हैं। इसलिए बनती कोशिश अपना काम स्वयं करना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए क्योंकि खुद काम करने पर गुस्सा नहीं आता। अपने हाथ से अगर रोटी जल जाए तो फिर किस पर गुस्सा करोगे? और दूसरों से काम कराने पर उससे ज़रा भी त्रुटि हुई तो फिर टोकने की इच्छा होती है, फिर वातावरण बिगड़ता है। और चौथी बात है विश्वास की स्थिरता। आचरण ऐसा हो कि किसी के अंतस में अविश्वास उत्पन्न न हो सके, क्योंकि अविश्वास संबंध में कड़वाहट ले आता है और उस कड़वाहट से फिर वातावरण दूषित हो जाता है। और कहाँ पर क्या बोलना और कितना बोलना, कब कौन सी बात बोलना और किस ढंग से बोलना, इन सब बातों पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो फिर गृहस्थी क्लेशपूर्ण न होकर एक दूसरे के सहयोग में कार्यकारी होती है। तो 4 बातें थी: बड़ों का आदर,
वो अगर अनुचित भी कुछ बोलते हैं तो फिर उनको पलट कर तीखा जवाब नहीं देना। कालांतर में वो जब अपनी भूल का एहसास करेंगे तो फिर उनका बर्ताव स्वयं निर्मल हो जाएगा। दूसरी बात थी छोटों से स्नेह, और तीसरी बात थी कर्तव्य निष्ठा। अपने जितने काम हैं वो स्वयं कर लें, आलसी न बने। आलसी बनने पर ढेरों नुकसान होते हैं, शरीर को भी और वातावरण को भी। और चौथी बात थी विश्वास की स्थिरता। और फिर बाकी कुछ चीज़ें हमने और बताई थी, वो सब अपने विवेक से जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार मनुष्य निष्पन्न कर सकता है, वो कार्य संपन्न कर सकता है। और फिर सुखों की पूर्ति के विषय में जो हमारे पास प्रार्थनाएं आती है कई बार कि एक जानकारी सबके लिए आवश्यक है कि सुखों की पूर्ति के लिए केवल अपनी अभिलाषा पर ध्यान केंद्रित न करते हुए सामने वाले की परिस्थिति को भी समझकर कोई कदम उठाना उचित होता है। अपने सुख के लिए किसी और को कष्ट देना मानवता के खिलाफ है। तो भाई बहन के संबंध को लेकर बात चली थी, सिबलिंग्स जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जब वो सम्मेलन हुआ था तब इसी से प्रारंभ किया था, और बड़ी देर तक लोगों ने तालियां बजाई थी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने पश्चिमी देशों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शब्द पहली बार सुना था उनके मुख से। लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो सब लोग बोलते हैं, महिलाओं और सज्जनों, लेकिन इन्होंने कहा भाइयों और बहनों, तो सब लोग गदगद हो गए थे। तो भाई और बहन में क्या विशेषता है? वो सहोदर है, और उनके संबंधों में जो पवित्रता है वो भारतीय संस्कृति में बड़ी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में भाई बहन को लेकर के एक ऐसा अद्भुत घटनाक्रम आया हुआ है जैन रामायण में कि जिसको सुनकर हृदय भावुक हो उठता है और लगता है कि अगर किसी ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो मनुष्य जन्म संसार में डूबने के लिए नहीं है, संसार से तैरने के लिए है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।